नमस्कार दोस्तों, विदु मार्केटिंग में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं आईडी क्रिएट कैसे करनी है, उसका एक्टिवेशन कैसे करना है, केवाईसी कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं आईडी क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा। साइन इन पे जाने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी। लॉगिन विंडो आपको दिखाई देगी। लॉगिन विंडो के आखिर में आपको लास्ट में यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है। क्रिएट एन अकाउंट पे जाने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हुई है। इस विंडो पे आपको अपने सब डिटेल्स फिल करने हैं। यहाँ पे विंडो के स्टार्ट में यानी कंपनी के लोगों के नीचे आपको लेफ़्ट और राइट के दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये आपका स्पॉन्सर आईडी जो है, जो जिसने स्पॉन्सर किया है, वो आपको बताएगा कि आपको कौन सा चूज़ करना है, यानी आपको लेफ़्ट में जाना है या राइट में जाना है उसके। तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे आपका नंबर डालना है। यहाँ पे मैं नंबर डाल दिया है। यहाँ पे आपका मेल आईडी डालना है। यहाँ पे आपका स्पॉन्सर आईडी डालना है। स्पॉन्सर आईडी यानी आपको जिसने स्पॉन्सर किया है उस पर्सन का आईडी यहाँ पे आएगा। अगर किसी ने आपको डायरेक्टली लिंक शेयर की है और आपने लिंक से ही आप एक्टिवेशन कर रहे हैं, तो आईडी क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस पर्सन का आईडी, स्पॉन्सर आईडी अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए मैं आपके लिए स्पॉन्सर आईडी अभी डालता हूँ। यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद आपको आई एग्री पे जाके साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपके सामने आपका लॉगिन आईडी और मेंबर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। तो इसकी ज़रूरत आपको आपका आईडी लॉगिन करने के लिए होगी। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको एसएमएस के ज़रिए भी भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे बैक टू लॉगिन पे जाते हैं। लॉगिन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पैनल शो होगा। तो लॉगिन पैनल में आपको आपका मेंबर आईडी डालना है। जो आपको शो हुआ था वो मेंबर आईडी आपको चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड आपको चाहिए। पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप आते हैं आपके मेन पैनल पे, यानी आपके अकाउंट पे आप आ जाओगे। अकाउंट पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पे आपको वॉलेट इनकम, फंड इनकम, रिपर्चेस वॉलेट इनकम, माय डायरेक्ट, टोटल डाउनलाइन, टोटल अर्निंग, ऑल टाइम टोटल ग्रुप बीवी, दिस मंथ टोटल ग्रुप बीवी, ऑल टाइम टोटल सेल्फ बीवी, दिस मंथ सेल्फ बीवी, ऐसे सब इनकम आपको यहाँ पे शो किए जाएंगे। यहाँ पे बिजनेस प्लान की जगह पे आपको अपना बिजनेस प्लान मिल जाएगा। यहाँ से आप बिजनेस प्लान डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके किसी को भेज भी सकते हैं। यहाँ पे रेफरल लिंक में आप अगर किसी को रेफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए लिंक भी डायरेक्टली भेज सकते हैं, जिससे आपका रेफरेंस आईडी भी उनके पास चला जाएगा। अगर कोई लिंक से आईडी डाल रहा है कंपनी में तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट के आपके डाउनलाइन में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आईडी अभी हम केवाईसी कंप्लीट कैसे करना है ये जानते हैं। आईडी का केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन में केवाईसी का ऑप्शन दिखाई देता है। केवाईसी पे जाने के बाद आपको ये वाला विंडो शो होगा केवाईसी डिटेल्स का। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आगे आपको बैंक इन्फॉर्मेशन के लिए आएगा। बैंक इन्फॉर्मेशन में आपको अकाउंट होल्डर का नेम डालना है। जो अकाउंट आप दे रहे हो वो अकाउंट का नेम यहाँ पे डालना है।
उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है। जो अकाउंट आप डालोगे वो बहुत ही केयरफुली डालना है, क्योंकि इसी अकाउंट में आपका जो कुछ भी पे आउट है वो इसी अकाउंट में जमा होने वाला है। तो ये सब आपको बहुत ही केयरफुली फिलअप करने का है। यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, आपका सेविंग है या करंट है, आईएफएससी कोड डालना, बैंक का नेम डालना है, बैंक का ब्रांच डालना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने जो पैन नंबर डाला है वो पैन का आपको फ़ोटो डालना है, पैन कार्ड का। उसके बाद आपने जो आधार नंबर डाला है वो उसका आधार का फ़ोटो यहाँ पे आपको डालना है। और जो बैंक अकाउंट आपने दिया है वो बैंक अकाउंट का एक कैंसिल चेक आपको यहाँ पे देना है। ये तीनों भी इमेज आपको बहुत ही क्लियर तरीके से प्रॉपर, यानी जो एडमिन को है वो वेरीफाई करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इमेज निकाल के डालनी है। सब डालने के बाद आप जब सबमिट करोगे ये केवाईसी कंपनी के पास, एडमिन के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगी, जो कि 24 घंटे में वेरीफाई होकर आपको अप्रूव कर दी जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं केवाईसी कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं आईडी एक्टिव करने के लिए। यानी आपको एक्टिव करने के लिए पिन की ज़रूरत रहती है। तो हम यहाँ से पिन रिक्वेस्ट डालेंगे। जो पिन रिक्वेस्ट डालने के बाद हमारी आईडी एक्टिव होगी। पिन रिक्वेस्ट पे आने के बाद हमें यहाँ पे एक क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देता है। क्रिएट पे जाके हमें आईडी के लिए पिन रिक्वेस्ट डालनी है। तो यहाँ पे आपको पिन रिक्वेस्ट में आने के बाद कुछ इस तरह के ऑप्शन शो हो गए। यहाँ पे फर्स्ट है पैकेज। तो यहाँ पे आपको पैकेज सिलेक्ट करना है कि कौन से पैकेज हमने लिया है, कौन सा पैकेज हमें लेना है। तो यहाँ पे मैं विदु का पैकेज ले रहा हूँ। आपको अभी एक पिन की ज़रूरत है मुझे आईडी एक्टिवेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक पिन की रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। बैंक रिक्वेस्ट यानी बैंक थ्रू पेमेंट करके आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है फंड वॉलेट और तीसरा है ऑनलाइन ट्रांसफ़र। जो कुछ भी आप जिस तरीके से पेमेंट करोगे आपको उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है, क्योंकि वो उसका रेफरेंस आईडी और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको आगे सबमिट करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट के ऑप्शन मिलते हैं, पेमेंट मोड मिलते हैं। यहाँ पे कैश का है, एनईएफटी है, आरटीजीएस, यूपीआई, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पेटीएम और अदर्स। जिस तरीके से आप पेमेंट करोगे यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कैश सिलेक्ट कर रहा हूँ। कैश के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट बैंक आता है। सिलेक्ट बैंक में आपको कंपनी के जिस बैंक अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफ़र किए वो बैंक अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर आएगा। जो पेमेंट का रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद जो आपको शो होगा वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डालने का रहता है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल पेमेंट नंबर रेफरेंस नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट डेट है। जिस डेट पे आपने डिपॉजिट किया वो डेट यहाँ पे डालनी है। जिस टाइम आपने पेमेंट किया वो टाइम आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे अपलोड रिसिप्ट पे आपको जो रिसिप्ट आपको मिली है, आपने कैश किया है या ऑनलाइन किया है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पे डालना है। अगर कैश किया है तो बैंक का रिसिप्ट आपको यहाँ पे डाल के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये रिक्वेस्ट आपकी एडमिन के पास चली जाएगी, कंपनी के पास जाएगी। कंपनी आपकी रिक्वेस्ट, आपका पेमेंट वेरीफाई करके 24 घंटे के अंदर आपका पिन जनरेट हो जाएगा। आपका पिन रिक्वेस्ट अप्रूव करने के बाद आपका आईडी ग्रीन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आपका अकाउंट यानी आपका पे आउट शुरू हो चुका होगा, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें जो यहाँ पे डैशबोर्ड में हमें जो 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, ये फ्री वाला और एक केवाईसी वाला जो दिखाई देते हैं। फ्री वाला आपकी पिन जनरेट होने के बाद ये फ्री वाला भी निकल जाएगा, और जब आपकी केवाईसी वेरीफाई हो चुकी होगी तो ये भी निकल जाएगा। तो
तो इसके बाद हम चलते हैं जेनेलॉजी ट्री में। तो यहाँ पे हमें अपने डाउनलाइन में कितने आईडी चल रहे हैं ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आते यहाँ पे अपना जो आईडी है अभी रेड में दिखाई दे रहा है, यानी इसका पेमेंट अभी तक किया नहीं है, हुआ नहीं है। यानी आपको यहाँ पे 4 कलर में ये आईडी के सिंबल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेड कलर में है तो ये फ्री आईडी, तो इसमें आपके आईडी का पेमेंट नहीं हुआ है, आपके आईडी का केवाईसी नहीं हुआ है। तो पेमेंट करने के बाद ये रेड वाला निकल जाएगा। उसके बाद आता है इनकम्प्लीट केवाईसी। जब तक आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका अकाउंट येलो ही दिखाई देगा। जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका होगा और अकाउंट पे आउट भी आपने आईडी का पेमेंट किया है तो आपका अकाउंट ग्रीन में दिखाई देगा, यानी आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, आपका पेमेंट कंपनी को आ चुका है, आपकी पिन जनरेट हो चुकी है। उसके बाद आपका आईडी ग्रीन में दिखाई देगा, एक्टिव हो जाएगा। तो उसके बाद में आता है ब्लैक में जो ब्लॉक करके दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी आईडी ने 7 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया है, एक्टिवेशन नहीं किया, तो वो आईडी अपने आप डायरेक्टली ऑटोमेटिक ब्लॉक हो चुकी होगी, वो आईडी ब्लॉक हो जाएगी, उसको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, कोई पे आउट नहीं होगा। तो उसके बाद हमें नीचे यहाँ पे दिखाई देता है अपने डायरेक्ट लेफ्ट में कितने आईडी चल रहे हैं, अपने डायरेक्ट राइट में कितने आईडी चल रहे हैं, लेफ्ट में पीवी कितने हैं, राइट में पीवी कितने हैं, लेफ्ट में पावर कितना है, राइट में कितना पावर है, टोटल लेफ्ट कितना है, टोटल राइट कितना है, ये सब हमें यहाँ से शो होगा। तो इस तरीके से आपको आपकी आईडी एक्टिवेट करनी है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखेंगे पर रिपर्चेस कैसे करना है, वॉलेट में फ़ंड रिक्वेस्ट कैसे डालनी है, ये सब हम आगे के वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना।